एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में 12th क्लास कंप्यूटर साइंस पाइथन का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका क्या है इंट्रो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन डेटा फाइल्स में कौन कौन सी फाइल्स हैं। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, हम फाइल्स को कैसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। देन रीडिंग एंड राइटिंग, हम फाइल में कैसे फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं और राइट कैसे कर सकते हैं। देन क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रो, पर्पस ऑफ फाइल हैंडलिंग। हम फाइल हैंडलिंग में, फाइल एक्चुअली है क्या। फाइल्स अलाउ डेटा टू बी स्टोर्ड परमानेंटली। फाइल क्या अलाउ करता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर हो सके। दे प्रोवाइड अ वे टू स्टोर डेटा बियॉन्ड प्रोग्राम रन टाइम। ये एक वे है डेटा को स्टोर करने का। हम रन टाइम में तो डेटा स्टोर है ही, बट रादर देन दिस हम डेटा को बाद में भी स्टोर करके यूज करना चाहते हैं तो हम फाइल का यूज कर सकते हैं। अब डेटा फाइल्स में हम दो फाइल्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। तो टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे एंड देन बाइनरी फाइल्स। हम इस वीडियो में मेजरली टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट फाइल क्या है। Stores data in readable ASCII format. Each line ends with a new line character. तो ये डेटा किस फॉर्म में, ASCII वैल्यू आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ASCII वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करता है, जो कि रीडेबल भी है। और जो भी एक एक लाइन होती है, सब लाइन किससे एंड होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, इसे लिखते कैसे हैं, बैकस्लैश होता है, देन एन होता है। फिर है बाइनरी फाइल। ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है बाइनरी फॉर्मेट में। अब बाइनरी फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं। बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, विच इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। हम इसको रीड नहीं कर सकते बाइनरी फाइल को। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। टेक्स्ट फाइल स्टोर डेटा इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट यूजिंग कैरेक्टर्स। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है और उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं, लेटर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशंस हो सकती हैं। और बाइनरी फाइल में क्या होता है, ये डेटा स्टोर होता है बाइनरी फॉर्मेट में, दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट टिपिकली एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर से हर एक लाइन एंड होता है। और इसमें क्या होता है, नॉट ह्यूमन रीडेबल एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और मेथड फॉर इंटरप्रिटेशन। ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है और इसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, मेथड होता है इंटरप्रिटेशन के लिए। अब कॉमन फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है, टेक्स्ट फाइल में हम .txt से फाइल को सेव कर सकते हैं। इसमें हम CSV फाइल भी पढ़ेंगे। और इसमें कॉमन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dat या फिर .bin। अब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल। अब हम टेक्स्ट फाइल का ओपन कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। सिंटैक्स याद कर लेना। यहाँ पर होता है फाइल ऑब्जेक्ट। आप फाइल ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब फिर उसे ओपन करने के लिए फाइल को यहाँ पे ओपन लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू ओपन। देन पैरेंथेसिस में हमें फाइल का नेम, यहाँ पे फाइल का नेम होगा। देन मोड हम पढ़ेंगे क्या है। मोड मतलब कि हम उसको किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, लाइक रीड मोड में, राइट मोड में, इसे भी हम पढ़ेंगे। अब एक और सिंटेक्स होता है फाइल को ओपन करने का, विद स्टेटमेंट। अब एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं, विद स्टेटमेंट में क्या है, विद ओपन, यहाँ पे भी फाइल का नेम और मोड है। और एज फाइल, यहाँ पर हमने फाइल ऑब्जेक्ट का नेम आगे रखा था, यहाँ पे एज करके हम फाइल ऑब्जेक्ट का नेम रख सकते हैं। अब फाइल मोड्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है, और ये बाइनरी के लिए रीड मोड है। अब क्लोजिंग फाइल, हम फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं। तो फाइल, यहाँ पे फाइल का नेम होगा, यहाँ पे डॉट क्लोज। फाइल का नेम मतलब कि हमने फाइल ऑब्जेक्ट का जो नेम रखा है, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम होगा, डॉट क्लोज करके पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करके हम उसे क्लोज कर सकते हैं फाइल को। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि जब हम फाइल को विद स्टेटमेंट से ओपन कर रहे हैं तब हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है फाइल को। अगर हम फाइल को इस मेथड से ओपन कर रहे हैं तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत है, इस मेथड से कर रहे हैं तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब है यूजिंग विद स्टेटमेंट्स। हम विद स्टेटमेंट से अभी एग्जांपल देख लिया। हम यहाँ पर विद स्टेटमेंट का कैसे ओपन कर सकते हैं फाइल को। और क्लोजिंग ऑफ फाइल हम किस में क्लोज करेंगे, ओनली सिंपल वाले सिंटेक्स में, विद वाले में क्लोज नहीं करेंगे। अब फाइल ऑब्जेक्ट है क्या, हमने फाइल ऑब्जेक्ट का यूज किया फाइल को ओपन करने के लिए। सो दिस ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद फाइल। ये एक इंटरफेस देता है ताकि हम फाइल से इंटरेक्ट कर सके। हम फाइल से सीधा इंटरेक्ट नहीं कर सकते, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे इंटरेक्ट करेंगे। ओके। अब अलाउइंग यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज रीडिंग,
फ्रॉम, राइटिंग टू, हम इसकी वजह से, फाइल ऑब्जेक्ट की वजह से हम फाइल में कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, हम डेटा को अपेंड कर सकते हैं। अब है यहाँ पे फाइल को जैसे यहाँ पे हमने ओपन किया है, तो ये फाइल नेम क्या है, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। ओके, अब है मोड्स। हमने अभी देखा था कि फाइल को हम मोड्स में ओपन कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखा था आपने, यहाँ पर मोड का नेम होगा, किस मोड में ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मोड्स पढ़ने वाले हैं सारे। पहले हम टेक्स्ट फाइल के पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रीड मोड। आर यूज होता है रीड मोड के लिए, हम रीड कर सकते हैं, आर से रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में। Opens a file for reading, raises error if not found. अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एरर शो होगा। ओके, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर शो होगा। अब है डब्ल्यू यूज होता है राइट के लिए, अगर हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। रीड में क्या होता है, ये फाइल नहीं होती है तो एरर शो होता है, लेकिन राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं फाइल को, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फाइल क्रिएट हो जाती है। और अपेंड ए मोड यूज होता है। अपेंड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, अपेंड मतलब कि हम डेटा को ऐड करना चाहते हैं, और फाइल में और भी डेटा है, लेकिन अगर हम ऐड करना चाहते हैं और डेटा को, तो अपेंड का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर राइट में एक और चीज है, राइट में डब्ल्यू मोड का यूज करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर फाइल में पहले से ही डेटा है, हमने राइट मोड में ओपन कर लिया, तो फाइल में जो भी डेटा था उस पे ओवरराइट हो जाता है। ओके, देन आर प्लस का यूज रीड एंड राइट दोनों के लिए होता है। और यहाँ पर अगर फाइल नहीं है तो क्या होगा, एरर शो होगा, जैसे कि रीड में शो हुआ था आर मोड में, यहाँ पे आर प्लस में भी एरर शो होगा अगर फाइल नहीं है। और डब्ल्यू प्लस का यूज होता है राइट एंड रीड, इसमें फाइल को हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती फाइल तो क्रिएट हो जाती है फाइल, डब्ल्यू प्लस में क्रिएट हो जाएगी। और ए प्लस में क्या होगा, अपेंड भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है। ओपन से फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाती है। हम यहाँ पर फाइल को रीड भी कर सकते हैं और डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं फाइल में। और ये आगे की बाइनरी फाइल के, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। देन है यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं, रीड मेथड है। यू कैन रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल एट वंस यूजिंग द रीड मेथड। यहाँ पे रीड मेथड, अब फाइल को हम रीड किस किस तरीके से कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर देखते हैं फाइल को हम किस किस मेथड से रीड कर सकते हैं। पहला है हमारा रीड। सो रीड मेथड क्या है, अगर हम फाइल को बाइट्स बाय बाइट्स रीड करना चाहते हैं, एंटायर फाइल को ही रीड करना चाहते हैं, तो हम रीड का यूज करते हैं। यहाँ पर तो हमने फाइल को ओपन किया है, ये तो मेथड है फाइल को ओपन करने का। लेकिन अगर हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, हमने उस मोड में ओपन कर दिया, लेकिन अब फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट का नेम डॉट रीड। अब यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज क्यों किया, क्योंकि मुझे बाइट बाय बाइट पूरी फाइल को ही रीड करना है, तो यहाँ पे रीड मेथड का यूज होगा। देन ये कंटेंट है, ये वेरिएबल है जिसमें रीड होता जाएगा और ये इसमें स्टोर होता जाएगा। देन प्रिंट हो जाएगा कंटेंट, हमने प्रिंट किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीड लाइन मेथड। हमने रीड मेथड देख लिया, अब है रीड लाइन मेथड। तो रीड लाइन मेथड से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने विद स्टेटमेंट का यूज करके फाइल को ओपन किया है, देन हम रीड लाइन के यूज से पूरी फाइल को रीड कर लेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, मतलब कि पहले एक लाइन रीड होगा। अब यहाँ पे मैंने व्हाइल लूप लगा दिया, तो एक एक करके पूरी फाइल रीड हो जाएगी लाइन टू लाइन। अब है यहाँ पे you can read all lines of a file into a list using read lines method. So हम read lines method, हमने read देख लिया, read line देख लिया, अब read lines है। हम read lines का मेथड का यूज करके हम एक लिस्ट में फाइल को रीड कर सकते हैं, सारी लाइंस को रीड कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है कि लिस्ट में कौन सा मेथड है, सो रीड लाइंस मेथड। सो यहाँ पे भी हमने फाइल को ओपन किया है, देन फाइल को रीड लाइंस मेथड से रीड किया है। अब है राइटिंग ऑन टू टेक्स्ट फाइल, हम अब टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट मेथड है और राइट लाइंस मेथड है। यहाँ पे राइट को हम, अगर हमें स्ट्रिंग को राइट करना है फाइल में, तो हम राइट मेथड का यूज करेंगे। अगर हमें लाइंस को राइट करना है फाइल में, तो हम राइट लाइंस मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फाइल को ओपन किया है, देन अगर हम हेलो वर्ल्ड, सिर्फ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को राइट करना चाहते हैं, तो एफ डॉट राइट, और उसके अंदर जो डेटा है वो राइट हो जाएगा फाइल में। यहाँ पे है, यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया है, देन यहाँ पे राइट लाइंस लिखा है। अब यहाँ पे हमारी लाइंस हो सकती हैं जो भी हैं, ओके। लिस्ट के अंदर हम लाइंस को देंगे, यहाँ पर लिस्ट है, उसके अंदर फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, यहाँ पे आप कोट्स में दे सकते हैं, देन कॉमा लगा के। फ्लश फंक्शन का यूज होता है, फ्लश
फ्लशेस द इंटरनल बफर एंश्योरिंग ऑल डेटा इज रिटन टू द फाइल। ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है वो फाइल में रिटन मतलब राइट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फाइल ओपन किया है, देन फाइल में हमने जैसे राइट किया हेलो, देन f.flush, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश करा हमने, एंश्योर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एंश्योर करेगा फ्लश फंक्शन की हेलो जो है वो फाइल में राइट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट इज बफरिंग इन फाइल हैंडलिंग, हाउ डज द फ्लश मेथड वर्क एंड व्हेन वुड यू यूज इट। सो बफरिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ टेम्परेरी मेमोरी एरिया। हमने अभी देखा जैसे कि फ्लश फंक्शन क्या करा था, हमने हेलो को राइट करा था फाइल में, तो वो इंश्योर कर रहा था कि जो हेलो है वो फाइल में राइट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे है दिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ राइट ऑपरेशन। द फ्लश मेथड क्लियर्स द इंटरनल बफर। हमने अभी देखा कि ये इंटरनल बफर को क्लियर करता है और इंश्योर करता है कि फाइल में जो डेटा हम लिखना चाह रहे हैं लिखा है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम कॉमन एक्सेप्शंस दैट माइट अकर व्हाइल वर्किंग विद फाइल्स इन पाइथन, हाउ कैन यू हैंडल दिस एक्सेप्शंस इफेक्टिवली। सो हम अगर फाइल में हमारी कोई एक्सेप्शन कॉमन एक्सेप्शन दिख रही हैं तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इजीली कर सकते हैं कैसे, तो कौन कौन सी एरर हो सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल ही नहीं है, रेज्ड व्हेन ट्राइंग टू ओपन अ फाइल दैट डजंट एग्जिस्ट, हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अगर हमने रीड मोड में ओपन कर दिया और फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो एरर शो होगा, तो शो हो सकता है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। IO एरर रेज्ड व्हेन एन IO ऑपरेशन फेल, इनपुट आउटपुट, okay, then permission error raised when permission is denied to read or write a file. We can handle these exceptions. हमने exceptions देख तो लिए, अब इनको handle कैसे कर सकते हैं। So हम कर सकते हैं इनको try and except block। अब ये क्या है, try except block मतलब कि इसे देखते हैं, try और except block में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी फाइल में ऑपरेशन करना चाहते हैं हम उसे try के अंदर लिख देंगे, try colon, then हम जो भी क्या करना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं, फाइल में रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं हम लिख देंगे यहाँ पे। देन हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट में क्या लिखेंगे, फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर फाइल नॉट फाउंड एरर आए तो प्रिंट क्या कर देगा कि द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एरर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, वहां पर प्रिंट हो जाएगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर परमिशन एरर आया तो प्रिंट कर देगा यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फाइल, हम हैंडल कर रहे हैं फाइल के। सो किससे करें, ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई के अंदर क्या आएगा, जो भी हम फाइल के ऑपरेशन करना चाहते हैं फाइल में, और एक्सेप्ट में हम फाइल को हैंडल कैसे कर रहे हैं, एक्सेप्ट और एरर का नाम। अब है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल आफ्टर कंप्लीटिंग फाइल ऑपरेशंस, व्हाट कुड हैपन इफ फाइल इज नॉट प्रॉपर्ली क्लोज्ड। सो हम फाइल को क्लोज ही क्यों कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम जो भी ऑपरेशन कर ले रहे हैं लेकिन लास्ट में फाइल को क्लोज करना इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं। So closing a file releases system resources associated with it and ensure that all data is written to the disk. So हम फाइल को सेव करने के लिए, हम उसको बाद में यूज करने के लिए, फाइल को सेफ रहने के लिए हम क्लोज करें फाइल को। If a file is not properly closed, it may result in data loss. Data loss हो सकता है इसकी वजह से, और मेमोरी लीक भी हो सकती है। So हम using the with statement automatically handles closing. So हम अगर फाइल को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो हम with स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइल क्या होती है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। So ये था हमारा टेक्स्ट फाइल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाइनरी फाइल्स। So thank you so much.